मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अभी 7.32 के जो दो पार्ट मैंने सेंड कर दिए हैं आपको, और आज मैं आपको थर्ड पार्ट और शायद इसमें अपन एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे को इसी में ही थोड़ा जितने भी हमारे इंटीग्रेशन के जो प्रोसेस है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो सब्स्टिट्यूशन में आती है कि हम किस पार्ट को एज्यूम करें। हमें ये सोचना होता है इसमें कि हम एज्यूम किसको करें, ठीक है ना, या पुट किसको करें, रिप्लेस किसको करें। तो हमें वहां पे यही देखना होता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन होना चाहिए, जिसको हम पुट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन उसी में ही गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये जो पार्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सोचना पड़ता है इसमें, हमें खुद को दिमाग लगाना होता है कि भाई इसको कैसे हम किस चीज को रिप्लेस करें, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम हटाएं, जिसको हम यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है। अब इसमें सीधा उल्टा हर तरह से सोचना पड़ता है, कई बार उल्टा भी सोचना पड़ता है कि भाई कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका इंटीग्रेशन हमारे यहाँ पे गिवन है, तो उसी को एज्यूम कर लो, क्योंकि वो उसका मतलब वो डिफरेंशिएशन उसका भी गिवन है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे सोचनी पड़ती है। तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 24, 25, दोनों में क्वेश्चन जो है वो पूरी नहीं करवाऊंगा, केवल मैं आपको जहां तक एज्यूम करना, जहां पुट करना होता है वहां तक मैं करवाऊंगा इसको, बाकी आगे तुम कर लोगे इसको आराम से। ठीक है, पूरा नहीं करवा रहा हूँ दोनों क्वेश्चन को। देखो अब इसमें से आपको 2 कॉमन आ रहा है आराम से। ठीक है, अब जब हम sin x cos x को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो sin x cos x का डिफरेंशिएशन कभी अपॉन में नहीं आता है, नहीं आएगा अपॉन में। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ओनली ट्रिग्नोमेट्री बात कर रहा हूं मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कभी अपॉन में नहीं आता है। इसका मतलब हमारे को अपॉन वाले पार्ट को एज्यूम करना होगा, फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऊपर होगा, हो सकता है मतलब। ठीक है, तो देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में से, तो ये 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर पार्ट को एक बार चेक करके देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, एक रफली कर रहा हूं मैं, रफ में कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डिनोमिनेटर पार्ट का, देखो 3 cos x का माइनस sin x और प्लस इसका 2 cos x, तो शायद ये आपको ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, आप इसको अगर t एज्यूम करोगे, इसको t रिप्लेस करोगे, इसको आप अगर t लोगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा यहाँ पर dx और इक्वल टू dt। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो चला गया आपका dt में, और ये आ गया 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, तो मैं पूरे एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है वही मैं पूरे कराऊंगा, क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आज जो है आपको क्वेश्चन पूरे नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैंने सीट में जो आपको पीडीएफ सेंड की उनमें पूरे मैंने सोल्व कर रखे हैं, अगर नहीं आता है तो आप उसमें देखो, अदरवाइज आप पहले खुद कोशिश करो। ठीक है, तो हो गया इसमें, इस वाले पार्ट को अगर आप एज्यूम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दे रखा है, तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। इस पे आते हैं 25 पे, तो देखो ये cos स्क्वायर x है और यहाँ 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर आ रहा है। पहली चीज ये तो क्लियर हो गई कि भाई होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसा तो कभी किसी के डिफरेंशिएशन में आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 10 x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है, तो 1 माइनस 10 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 का तो 0 और 10x का sec स्क्वायर x, तो माइनस sec स्क्वायर x को माइनस की वजह से, तो देखो sec स्क्वायर x हमारे पास यहाँ पे है, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर dx। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं t पुट करता हूं, 1 माइनस 10 x को मैं t पुट कर रहा हूं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इस माइनस को इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, ये इधर चला गया, तो हो गया आपका बस sec स्क्वायर x dx, इसको हम लिख सकते हैं माइनस dt और 1/t स्क्वायर। अब आगे आप खुद कर सकते हो इसको, 1/t स्क्वायर आने के बाद। क्लियर है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको पूरे नहीं करवा रहा हूँ। अब आगे आप खुद प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा है मुझसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 10 बार आप पूछो मुझे। ठीक है, आप लोग पूछोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस तरह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, मुझे तब पता चलेगा। अब देखो 26 क्वेश्चन जो है आपका, उसमें भी इसी तरह से
इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है। क्या एज्यूम करना चाहिए? मैंने कहा कि जैसे cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के प्लेस पे कोई अगर डिफरेंट दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर x होगा, x ही होगा तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ x की पावर कुछ और है, x 1 को छोड़ करके 1/2 है, तो ऑब्वियसली हमें इस पार्ट को जो एंगल के प्लेस पे दे रखा है इसको हमें पुट करना होगा, रिप्लेस करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अगर रूट x को मैं t एज्यूम करूंगा, t पुट करता हूं, इसका डिफरेंशियल क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। ये 2 को उधर ले जाओ, 2 में नीचे 2 को उधर ले जाएंगे, 2 dt हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/√x वो तो हो जाएगा 2 dt से रिप्लेस, क्लियर। और ये बच गया आपका ओनली cos t। अब आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी तरह आपको 27 में सीधे सीधे नजर आ रहा है आपको, रूट पे आपके sin 2x है, तो sin 2x को आप रिप्लेस कर दो, क्लियर। और तो यहाँ पे जो है अब देखो 29 क्वेश्चन देखते हैं हम। 29 क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। वैसे मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि भाई आपका जो log sin x है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, क्लियर। नहीं, आपको log x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ओनली log x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। इसका एक प्रोसेस होगा, होता तो है log x का इंटीग्रेशन, लेकिन एक प्रोसेस से होता है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास log x का, ठीक है। तो अब देखो वैसे ये हमें दिख रहा है, आइडेंटिटीज हमें अगर दिमाग में है, आइडेंटिटीज अगर आपके दिमाग में है तो हमें क्लियर दिख रहा है कि cot x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sin x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये होगा, क्लियर है भाई। cot x का डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारे पास, आइडेंटिटी है cot x का इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज में देखो आप, cot x का इंटीग्रेशन है आपका log sin x, तो इसका इंटीग्रेशन है आपका log sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका मतलब ये होगा। तो हमें इस वाले पार्ट को अगर हम रिप्लेस करते हैं, t एज्यूम करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 100% यही आएगा, ठीक है। देख लो एक बार चेक करके देख लो चाहे से, log sin x इक्वल टू मैंने लिया t, डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो log है तो 1/sin x डॉट sin x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू ये cos x अपॉन sin x क्या हो गया आपका cot x, क्लियर है। तो इसका जब हमारे को दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो हमें दो पार्ट पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो इसका डिफरेंशिएशन गिवन है तो इसे हमें पुट करना है, ठीक है। तो इसे चेंज कर दिया हमने और इसका डिफरेंशिएशन आपका यही आया, और इसको तो आप ये जो वीडियो में चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओनली t आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, क्लियर है सर। तो अब आप देखो मैं आगे और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आधा इंटीग्रेशन किया मैंने। अब देखो आपका जो 28 और 30 31 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। आप इनका डिनोमिनेटर पार्ट अगर रिप्लेस करते हो, पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, 1 प्लस cos x है और एक में 28 में 1 प्लस sin x है, उसको अगर आप t लोगे तो उसका डिफरेंशियल आपके ऊपर जो है 1 प्लस sin x का क्या होगा cos x होगा, वो आपको गिवन है। 1 प्लस cos x का क्या होगा माइनस sin x होगा, माइनस को तो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, sin x dx आपके ऊपर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप खुद करोगे, मैं 32 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आती है पूछो, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पूछो। आप नहीं आ रहा समझ में, मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप किसी तरह से आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क लेना, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लेना। 32 और 33 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, और 34 भी, ये तीनों जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो 32 वाला क्वेश्चन और 33 वाला एक जैसे क्वेश्चन है, मैं 32 करा रहा हूँ, 33 आप खुद करोगे। तो 32 वाला क्वेश्चन देखो आप, क्या है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cot x, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा पार्ट यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के नाम पे यहाँ पे ओनली cot x है, ठीक है। फंक्शन में अगर देखें तो इसके x के फॉर्म में ओनली cot x है,
अब cot x को किससे रिप्लेस करेंगे, वापस क्या आएगा, cot x का अगर हम डिफरेंशिएट भी करते हैं तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, जो कि यहाँ पे नहीं है हमारे पास। अब क्या करें, ठीक है, तो यहाँ अब हमारा वही 10th पे आ जाते हैं वापस से, है ना। 10th में हमने एक चीज सीखी है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो आप साइन 10 cot sec कोसेक को क्या कर दो, साइन कोस के फॉर्म में चेंज कर दो एक बार, ठीक है, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको अगर साइन cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, ठीक है भाई। यहां से हमारे को डायरेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने इसको साइन कोस के फॉर्म में चेंज किया। अब आगे फिर सोचेंगे क्या होता है, तो i इक्वल टू हो गया, देखो इसका एलसीएम लिया तो ये sin x ऊपर चला जाएगा अपॉन में sin x प्लस, कई बच्चों को अभी तक भी एलसीएम वगैरह इन छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद के हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे तो इन चीजों में प्रॉब्लम आती ही रहेगी हमेशा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो sin x, इसकी 1 है, sin x प्लस cos x अपॉन sin x होगा, sin x ऊपर चला गया आपका sin x अपॉन sin x प्लस cos x। आप सोचें यहाँ से क्या क्या करें, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई आपका जो डिनोमिनेटर में है sin x cos x, अगर डिनोमिनेटर में है तो हमें उसी को ही आपको रिप्लेस करना होगा। ये sin x cos x डिनोमिनेटर में है तो इसी को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास डिफरेंशिएट करने से नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूं, मैं ग्राफ कर रहा हूं थोड़ा सा, sin x माइनस प्लस cos x को मैंने अगर p लिया, इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ, cos x माइनस sin x। अब ये भी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। cos x माइनस sin x या sin x माइनस cos x हमारे पास होना चाहिए, ये भी हमारे पास नहीं है। तो कोशिश करते हैं उसको इस तरह का बना लें, ठीक है, इस तरह का बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसका देखो कैसे हो गए, यहाँ sin x है, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ sin x प्लस cos x, ठीक है। तो वो तो इससे आपको कट जाएगा, माइनस मैंने लिखा यहाँ पे cos x माइनस sin x। भाई मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया और चेक किया कि इसके डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास ये आया, तो इस तरह का पार्ट बनना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैंने इस तरह का पार्ट बनाने के लिए देखो sin x प्लस cos x, अब मैंने प्लस cos x किया तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ माइनस किया मैंने, ठीक है, ये माइनस लगा दिया तो माइनस cos x हो जाएगा, और sin x और प्लस sin x क्या हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा। तो इसके लिए हमको 2 से बाहर क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। और अब देखो ये लिखा मैंने sin x प्लस cos x, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्या किया मैंने। अब देखो इसको सेपरेट करो, sin x प्लस cos x एक बार इसके अपोन में और sin x प्लस cos x एक बार इसके अपोन में, तो ये तो क्या 1 माइनस cos x माइनस sin x और sin x माइनस प्लस, क्लियर है। अब तो आराम से क्लियर हो ही गया। इसको मैं कर देता हूँ हाफ, 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस, किस वाले पार्ट को ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, वन बाई 2 सबसे मल्टीप्लाई में। अब आप इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये कर देता हूँ, इसकी को लिख रहा हूँ फुल sin x प्लस cos x इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, ये आया cos x यहाँ प्लस है, यहाँ आपको cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो नाउ i इक्वल टू क्या हो गया, देखो हाफ ब्रैकेट में आपका x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका dx वाला पार्ट तो आपका dt में चला गया, ठीक है, अपॉन sin x प्लस cos x के प्लेस में क्या लिखेंगे t, क्लियर। तो i इक्वल टू हो गया आपसे 1/2 x माइनस log t प्लस c, फाइनल डिफरेंशियल होने पे प्लस c हमेशा लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ x माइनस हाफ log t
t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है हमारे पास sin x प्लस cos x प्लस t। समझ में आया? देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। यहाँ पे 1 प्लस cot x था, ठीक है, 1 प्लस cot x के फॉर्म में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना तो इसकी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ना कोई इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी लग रही है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने 10th में सीखा ये चीज, 11th में मैंने बताया आपको, जब इस तरह का सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, sin x और sin और cos के फॉर्म में चेंज करते हैं। sin cos के फॉर्म में चेंज किया मैंने, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अभी भी हमारे को इसका जो डिफरेंशिएशन है मैंने चेक किया था, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ रहा है, cos x माइनस sin x आ रहा है, ये ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे ओनली sin x है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लो, इसको एक बार इस तरह से लिख लो, 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और 1/2 फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। एक स्टेप चाहो तो यहाँ एक्स्ट्रा वो लिख लो कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि sin x प्लस cos x और cos x मैंने ऐड किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना होगा, तो माइनस cos x और माइनस sin x, तो माइनस माइनस sin x तो प्लस हो तो वापस 2 sin x हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके बाद मैंने आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है, ये इसके साथ सेपरेट किया तो ये 1 आ गया, और इसके साथ सेपरेट किया तो इस तरह से आया 1 का, मतलब कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे को आता है, क्या होगा x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा, ठीक है ना। 1 का तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसी मैंने x लिख दिया, ये इसका इसके साथ इंटीग्रेट में साइन, और उसको रिप्लेस किया मैंने, इसको रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, sin x प्लस cos x के प्लेस में t सब्स्टिट्यूट किया, और फिर आगे का तो वही आपको अच्छे से आता है, क्लियर। अब इससे सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा कैसे इक्वेशन आपका 33 है, उसमें 1/1 माइनस 10x है, तो वही प्रोसेस रहेगा, पूरा एज इट इज प्रोसेस रहेगा, क्लियर। आप खुद करोगे इसको। अब मैं आपको 34 और करवा रहा हूं, उसके बाद की जो इक्वेशन है वो आपके बिल्कुल सीधे से इक्वेशन है, आप खुद करोगे, ठीक है। तो अब 34 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 34 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ठीक है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे भी वही चीज समझ में नहीं आ रही मुझे कि भाई आप इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, आपको रूट में आपको 10x आ रहा है, मैंने कहा ना कि डिफरेंट जगह पे आपको दिख जाता है कि यहाँ उसको मैं रिप्लेस करना चाहिए। अब रूट 10x आ रहा है, लेकिन 10x को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर, फिर 10x इक्वल्स टू अगर मैं t लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब sec स्क्वायर x यहाँ पे है ही मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे cos x, एक तो cos x तो है, इसको एक sec x तो बना सकता हूँ मैं, लेकिन स्क्वायर चाहिए मेरे को। स्क्वायर बनाने के लिए या तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको cos x से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया, डॉट ये cos x स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर पार्ट में इसको मैंने cos x से डिवाइड भी किया और cos x से मल्टीप्लाई भी किया, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन मुझे sec स्क्वायर x बनाना है, ठीक है। तो देखो i इक्वल्स टू क्या हो गया, ये रूट 10x तो पहले से ही है, अपॉन में ये 10x और हो गया, sin x अपॉन cos x 10x हो गया ना, और ये आपका ऊपर इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं sec स्क्वायर x dx, क्लियर। फिर से और करते आगे थोड़ा सा, तो ये ऊपर रूट 10x है, अपॉन में ओनली 10x है, तो पावर सेपरेट कर देते हैं, 1 में से हाफ माइनस हो जाएगी, तो ये बच जाएगा होगा sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ 10x। अब तो शायद आप कर सकते हो आराम से, अब हमारा आराम से काम हो गया, 10x को मैं t पुट करूंगा और इसका डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर x dx प्लस dt वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये 1/√t हो जाएगा, तो ये इससे इशारा करता है पुट 10x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन रूट t, ठीक है। और रूट t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेट मैंने 2 रूट t प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, 2 रूट 10x प्लस c। तो जो सब्स्टिट्यूट करने वाले काम है वो आपको जब सारे प्रोसेस सीख जाओगे तो हमें सारे प्रोसेस पे सोचना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, हमें अभी क्या हो रहा है कि एक ही प्रोसेस पे सोच रहे हैं, है ना। हमारा जो फोकस है सिर्फ एक ही प्रोसेस पे है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है।
ठीक है। लेकिन अब तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा और बाय पार्ट भी आएगा, डायरेक्ट और भी आइडेंटिटीज आएंगी, तो हम सब पे सोचेंगे तो हम और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसी पे चलना है, तो इस रास्ते पे सोचना है, हमारे को सब्स्टिट्यूट ही करना है इनमें सभी क्वेश्चन में। तो हमें इनमें चेंज करना है किसी भी तरह से। ये 2-3 क्वेश्चन ही हमारे पास ऐसे आए जिनमें हमको थोड़ा सा चेंज करके प्रैक्टिस करनी पड़ी, बाकी तो सारे इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे रिप्लेस हो रहे हैं। तो आपको जो है मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी से रिगार्डिंग में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, वो आप खुद करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने cot x कर दिया और अपॉन में आपका ये रहेगा sin x cos x, ये आप खुद करोगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, खुद करोगे। इसी तरह का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ tan x के प्लस मैंने cot x किया, पूरा एक प्रोसेस रहेगा, आप खुद करोगे इसको, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पिक है वो मुझे सेंड भी करोगे इस वाले नोट का, क्लियर। अब बाकी आपके सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे क्वेश्चन है। मैं लास्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप खुद करोगे। बाकी आगे 39 को देखो, देखो यहाँ पे अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं sin को रिप्लेस करूंगा तो भी cos x ही ऊपर, cos को रिप्लेस करूंगा तो भी ऊपर मुझे sin x ही, दोनों नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करें, ऊपर 1 है तो इसको मैं इस तरह लिख दूं, 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 को, ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब इनको सेपरेट कर दो प्लस के यहाँ से, तो क्या बन जाएगा ये, देखो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस, जब cos के अपॉन में ले जाएंगे तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब दोनों की आइडेंटिटी आपके पास डायरेक्ट है, sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट आता है, cos स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, तो आप इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और देख लो आप इसमें समझाने के लिए, कौन सा क्वेश्चन समझाना चाहिए, 36 देख लो। 36 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आप जब x प्लस log x को t लोगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, ठीक है। और इसका जो एलसीएम नियम क्या है, x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू, और ये वाला पार्ट आपके इसमें डायरेक्ट है, ठीक है ना। x प्लस 1 अपॉन x जो है इसमें क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट है, वो तो आपका dt में चला जाएगा, और ये x प्लस log x के प्लस में क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आज एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, किसको हम रिप्लेस करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा सोचना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इस पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारे पास आगे और भी प्रोसेस आएंगे तब और ज्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। तो अभी आप इसको सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं आता है वापस से पूछो, ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कल से हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है वो अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, वो ओनली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरीके, ओके। थैंक यू।